एक अंधेरी रात और परी से मुलाकात। मेरा नाम आकाश। मैं रहने वाला बनारस का हूँ और मैं दिल्ली में आया हूँ जॉब के लिए। मुझे ना बहुत ज़ोर से भूख लगी हुई है, पर मेरे पास कुछ खाने के लिए भी तो नहीं है। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दिल्ली जैसे शहर में मेरा कोई भी अपना नहीं था। मैं यूं ही सड़कों पर घूम रहा था कि सामने मंदिर दिख गई और मैं भगवान जी से प्रार्थना करने लगा। कहने लगा, भगवान जी, मुझे ना बहुत ज़ोर की भूख लगी हुई है, प्लीज़ मुझे कुछ खाने का दे दो ना। मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। मैं क्या करूं भगवान जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस मैंने इतना कहा कि सामने से एक सुंदर सी भाभी जी चली आई। भगवान जी ने मुझ पर कृपा बरसा दिया। मैं बहुत खुश हो गया। भाभी जी आकर कहने लगी, आपका नाम आकाश है ना? मैंने कहा, हाँ मेरा नाम आकाश है। आपको कैसे पता? उन्होंने कहा, भगवान जी ने मुझे रात सपने में कहा कि सामने मंदिर के पास आकाश आने वाला है और उसे बहुत जोर की भूख लगी हुई है। इसीलिए तो मैं चली आई दौड़ी दौड़ी। चलो जल्दी से मेरे गाड़ी में बैठो। मैं गाड़ी में बैठ गया। भाभी जी कुछ ही मिनटों में उनका मकान आ गया। भाभी जी ने कहा, आकाश जाओ, वहां वॉशरूम है, जाकर फ्रेश हो जाओ। मैं अच्छे से जाकर फ्रेश हो गया। बहुत सुंदर मैं दिख रहा था। भाभी जी आई और कहने लगी, ये लो, ये ड्रेस पहन लो। मैंने ड्रेस पहन लिया। फिर भाभी जी ने कहा, आप तो एक राजकुमार लगते हो। मैंने कहा, हाँ। उन्होंने कहा, हाँ। फिर उन्होंने कहा, एक शायरी मैं सुनाऊं? मैंने कहा, सुनाइए। मेरे सपनों के राजकुमार, मुझे तुम्हारा बरसों से था इंतजार। आज जी भर के खून पीऊंगी तुम्हारा, नहीं करना इनकार। मैंने कहा, वाह, आप तो बहुत अच्छी शायरी सुनाई। उन्होंने कहा, आकाश, तुमने शायरी का मतलब नहीं समझा। अच्छा एक काम करो, तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए जल्दी जल्दी नाश्ता लेकर आ जाती हूँ। भाभी जी यूं गई और यूं आई। आलू के पराठे, छोले भटूरे, साथ में लस्सी, बहुत सारे आइटम उन्होंने पेश कर दिया नाश्ते में। मैं खुश होकर खाने लगा। जी भर के मैंने खाया, पेट मेरा भर गया। बस इतने देर में भाभी जी सामने ही आ गई और कहने लगी, आकाश, तुम्हें पता है मैं तुम्हें ना बहुत प्यार करती हूँ। मैंने कहा, सच में? उन्होंने कहा, सच में। बस उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और अपने कमरे की तरफ लेकर चली गई। फूलों से सजा हुआ वहां पर सेज था और मुझे कहा, बैठ जाओ आकाश। मैं बैठ गया। फिर उन्होंने एक मिल्क शेक का गिलास बढ़ाया और कहा, ये पी लो। मैंने पी लिया। फिर वो मेरे हाथों को पकड़ के दीवारों की तरफ मुझे चिपका दिया और दोनों हाथों को मेरे कस के पकड़ लिया और मेरे होठों को चूसने लगी। सीन यूं चल रहा था कि मुझे मज़ा भी आ रहा था और अजीब सा लग रहा था। फिर उन्होंने मेरे गर्दन पर कस के हाथ मारा और अपने नाखून को चुभोया। धीरे धीरे खून बह रहे थे और वो मेरे खून को चूसने लगी। मुझे दर्द हो रहा था। मैंने कहा, प्लीज़ मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ दो मुझे। उन्होंने कहा, चुप हो जाओ। फिर मेरी पीठ को उन्होंने कस के पंजे मारे पीठ पर और खून बहने लगे और अपने नाखून को कस के चुभोया और भी ज़्यादा खून बह रहे थे और वो अपनी ज़ुबान से चूसती चली जा रही थी। सामने चेयर था। फिर चेयर में वो बैठ गई और मुझे अपनी गोद में बैठा लिया और दोनों हाथों से मुझे कस के पकड़ लिया और मेरे होठों को फिर चूसने लगी। धीरे धीरे उसकी शक्ल काली पड़ती जा रही थी। मुझे तो डर लग रहा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वो मेरे होठों को चूस रही थी।
वो अपने लंबे लंबे दांतों को निकाला और मेरे होठों को चबाने लगी। मुझे बहुत दर्द हुआ, खून बह रहे थे। मैंने कहा मुझे माफ़ कर दो, छोड़ दो, मुझे अपने गांव जाना है। लेकिन वो मेरी बातों को नहीं सुन रही थी और हंस रही थी, कह रही थी मैं तुमसे प्यार करती हूँ आकाश। मैं तो डर गया, मैं कहाँ फंस गया, अब क्या होगा। मैं मन ही मन में अपने भगवान को याद कर रहा था। फिर वो खड़ी हो गई और मुझे भी खड़ा कर दिया और मुझे गोल गोल अपने हाथों से घुमाने लगी और कस के मेरी गर्दन पर अपने पंजे को मारा। खून बह रहे थे और अपनी जुबान से एकदम चाटने लगी। मैंने कहा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। उसने मेरे होठों पर अपनी उंगली रखी और कहा चुप हो जाओ, एक भी आवाज़ अगर तुमने किया ना तो मैं तुम्हारी गर्दन खा जाऊंगी। मैं डर गया, अब मैं करूं तो क्या करूं। उसने मुझे बेड पर पटका, लेट गई मेरे ऊपर और वो अपने जुबान से पूरे शरीर को मेरे चूसने लगी। मुझे दर्द हो रहा था, उसे मज़ा आ रहा था, मैं रो रहा था। मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे जाने दो। वो सुन ही नहीं रही थी और वो खूब हंस रही थी, मेरे कमर के पास बैठ गई और वो जोर जोर से हंस रही थी, कह रही थी आकाश ये आनंद का पल है, इसे मुझे मज़े करने दो, करने दो। मैं क्या कर सकता, मैं तो खून में लथपथ था, मैं रो रहा था और वो मज़े कर रही थी। बस इतने में लाइट चली गई। मैंने भगवान को पुकारा, जोर से आवाज दिया भगवान प्लीज मेरी मदद करो, मैं मर जाऊंगा। बस इतने में लाइट चली आई। सामने देखा तो वो सुंदर सी भाभी बैठी हुई थी, कह रही थी आकाश तुम इतने डरे क्यों लग रहे हो, इतने घबरा क्यों रहे हो, क्या हुआ तुम्हें। मैंने कहा क्या हुआ, मुझे क्या हुआ, जरा आईना देखो तुम। मैंने आईने को देखा तो मैं बहुत डरा हुआ था, पर भाभी जी तो उसी तरह लग रही थी जैसा मैंने उसे पहले देखा। वो मुस्कुरा रही थी और मेरे हाथों को पकड़ा और कस के मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया और कहने लगी इतना मत डरा करो आकाश, अभी तुम बच्चे हो, तुम्हारी उम्र ही क्या हुई है, देखो तुम्हारे दूध के दांत भी नहीं टूटे हुए हैं और अभी से तुम इतना डरते हो। और उसने मेरे गालों पर किस कर लिया और मैं सोच रहा था ये अपने लंबे दांतों को कहीं ना चुभा दे।